देवादेव श्री वर्धमान स्वामी भगवान की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य विनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक संघ की जय। आचार्य भगवंतों ने अपने अपने ग्रंथों में समय और काल को देखते हुए जहाँ श्रमणों के लिए आवश्यकों का निरूपण किया है, वहीं गृहस्थों के लिए भी उनके योग्य आवश्यकों का निर्वहन किया है। किन्हीं किन्हीं आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के 6 आवश्यकों का वर्णन किया। दानम पूजा शीलमो वासो चौविहो साव्याणम धम्मो, ऐसा भी वर्णन किया। और कहीं दान और शील ऐसा भी वर्णन किया। उसमें मुख्यतः से जीवन में गृहस्थ अवस्था में रहने वाले श्रावकों के लिए अपना अर्जित संचित धन को योग्य व्यक्ति को योग कार्य के लिए समर्पित करना और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करना, इन 2 आवश्यकों का निर्धारण किया था। पहले प्राचीन काल में विद्या अध्ययन की जो पद्धति होती थी, गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से हुआ करती थी। उसमें जो गुरुओं के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करते थे, वह जितने समय तक गुरु का पादमूल का सानिध्य प्राप्त करते थे, उतने समय तक अपने जीवन को संयमित बनाए रखने का संकल्प लिया करते थे। चाहे वो बालक हों अथवा बालिकाएं हों। बालिकाएं आरिका माता जी के पास में जाकर के और बालक मुनिराजों के पास में आचार्य भगवंतों के सानिध्य में जाकर के विद्या अध्ययन पढ़ते थे और अपने जीवन को संस्कारित बनाने का प्रयास करते थे। जैसे वर्तमान काल में एक व्यक्ति को हम जानते हैं, उनकी संयोग से 3 बच्चियां थीं। कलकत्ता जैसे शहर में रहने वाला वह श्रावक अपनी कंपनी का प्रमुख पद का उत्तरदायित्व निर्वहन करता था। तनख्वाह भी उनकी बहुत अच्छी थी, मगर आज से लगभग 30 साल पुरानी बात हम आपको बता रहे हैं। इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति के घर में उस जमाने के अनुसार टीवी की व्यवस्था नहीं थी। टीवी मतलब रोग वाली टीवी नहीं, जो आपके मनोरंजन के लिए साधनभूत कारण होता है। उस जमाने में ये मोबाइल की व्यवस्था थी नहीं। या तो आकाशवाणी को सुनो या टीवी के माध्यम से दृश्यों को देखो। चर्चा में बात निकली, उनके एक मित्र ने उनका उपहास करने के लिए कहा कि भैया ये तो भारी कंजूस हैं। क्यों? घर में टीवी नहीं है। अरे भाई, आज का ज़माना तो रंगीन कलर्ड एलईडी का है, और ना भी हो तो कम से कम कलर टीवी तो होना ही चाहिए थे। इनके घर में तो ब्लैक एंड वाइट भी नहीं है। तब उनका उत्तर था कि मेरे घर में 3 जवान बेटियां हैं, उनको अगर हमें संयमित और संस्कार प्रदान करना है तो पहले मुझे स्वयं संस्कारित बनना पड़ेगा। उस संस्कार का ही प्रभाव पड़ेगा कि हमारे बच्चे भी वैसे संस्कारवान बनेंगे। तो उन गुरुओं के सानिध्य में रहने वाले जो बालक और बालिकाएं थीं, अपना विद्या अध्ययन करके जब पारंगत हो जाती थीं, तो जैसे गुरु दक्षिणा प्राप्त करने के लिए गुरुदेव, अब गुरु दक्षिणा में क्या मांगना है? धन संपदा साधुओं के किसी काम की तो है नहीं।
तो भाई तुम अपने जीवन को सुसंस्कार में आगे भी बनाए रखो। एक रास्ता तो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष मार्ग पर अपने कदम बढ़ाओ। ऐसा अगर करना संभव नहीं हो तो कम से कम गृहस्थ जीवन में संयमित और संस्कारित जीवन जिया सको, ऐसा प्रयास करो। ठीक है गुरु महाराज, अभी हम दीक्षा तो नहीं ले पाएंगे, किंतु गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। आशीर्वाद है, मगर कुछ जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का अंगीकार कर सको तो श्रेष्ठतम होगा। जैसा आपका मार्गदर्शन होगा। संयोग की बात है, गुरुदेव आप हमें कुछ मार्गदर्शन दें। गुरुदेव ने कहा कितने दिन का व्रत तुम पालन कर सकते हो? गुरुदेव आप जैसा कहेंगे वैसा करना ही। देखो, व्रत ऐसा चीज है जो पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित ही हो सकता है। हम तो निमित्त मात्र हैं, पालन तुम्हें करना है। महाराज 15 दिन का व्रत हम अपने जीवन में अंगीकार करना। गुरुदेव ने सहजता से पूछ लिए, वर्ष महीने में 30 दिन होते हैं भारतीय संस्कृति के अनुरूप। आधुनिक कैलेंडर के हिसाब से कभी 30 का महीना भी होता है, कभी 31 का भी होता है, फरवरी 28 की होती है। तो वो 30 दिन में से 15 दिन कौन से तुम निर्धारण करना चाहोगे? महाराज अष्टमी चतुर्दशी 4 आएंगे, फिर बाद में 15 दिन और कौन से होंगे? महाराज जी तो बड़ा भाग लगाना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। ऐसा करते हैं गुरुजी कि हम महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष के आएंगे, उसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लें। बहुत अच्छा, आशीर्वाद। चला गया इधर आरिका संघ में जिन्होंने विद्याध्ययन किया था, जब वो बच्ची अपने घर की ओर रवाना हो रही थी तो आरिका माता जी ने भी कहा कि तुम भी अपने जीवन को संस्कारित बनाने के लिए प्रयास कर सकोगी। आपके सानिध्य में रह करके यही तो सीखा है हमने कि अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ त्याग का संकल्प हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? संयोग की बात थी कि उसने भी 15 दिन का व्रत अंगीकार करने के लिए सहर्ष निवेदन किया। माता जी ने उनसे भी पूछ लिया कौन से 15 दिन रखोगे तुम? जो आप कहेंगे। नहीं, हमें नहीं कहना, पालन तुम्हें करना है, तुम्हें निर्धारण करना होगा। माता जी 15 दिन का संकल्प हम किए हैं, तो वर्ष में महीने में जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन होंगे उसमें हम विवाह जीवन में यह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प करते। दोनों का अपने अपने माता पिता के पास पहुंचना हो गया और संयोग ऐसा बना कि परस्पर में दोनों का ही, चूंकि ढूंढता है व्यक्ति कि कोई संस्कारवान बच्चा या बच्ची का एक विवाह की जानकारी हमें ऐसी मिली। लड़का लड़की देखने के लिए गए, बात पक्की होने वाली थी, मगर बात इस कारण से टूट गई कि उनके माता पिता व्रती हैं, इसलिए लड़की वाले ने लड़की देने से मना कर दिया। यह है आज की सोच, आज की मानसिकता। क्यों? हमारी बेटी को 16 का काम करना पड़ेगा। ये तो हमारा सौभाग्य था कि तुम्हें कम से कम ऐसे संस्कारित, ऐसे कुलीन परिवार मिल रहा था जहां स्वयं व्रतवान थे और व्रतों का आचरण सम्यक रूप से पालन कर रहे थे। किंतु हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अगर बच्ची का विवाह करना चाहते तो किसी नगर में, किसी शहर में देंगे, रैली में कौन देगा? कम से कम मिले तो सागर तो ठीक है, भोपाल इंदौर मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। मर जाकर के जो इंदौर में रह रहे हैं उनसे पूछो कि तुम यहाँ किन समस्याओं में घिरे हुए हो, तब आपको समझ में आए। रैली में अगर वो बच्चे कौन देंगे? फिर यहाँ भी तो अगर बच्चे बच्चियाँ हैं, उनका ही एक नगर है। जानकारी मिली, उस समाज ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। अशोकनगर जिले में नगर है पिपरई के नाम से, वहाँ पर हम लोग कुछ वर्ष पहले गए थे।
तब जानकारी मिली कि यहाँ पर समाज ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। वह आदर्श ऐसा है कि हम अपने बच्चे का अथवा बच्ची का विवाह करेंगे तो अपने नगर में ही करेंगे। और उसके कारण से लगभग उस समय पर हमें जानकारी मिली थी कि 30-32 विवाह नगर के नगर में ही हो गए। हमारी नैकट भी बना रहा, सुख दुख में हम शामिल भी हो गए। और हमें कहीं किसी के ऐप के बारे में अगर जानकारी है, अन्यथा ऐसा भी जानकारी मिलती है कि हमने बड़ा पैकेज समझ करके विवाह तो कर दिया और दूर के ढोल सुहावने निकले, पता चला उसका तो जहाँ पैकेज की बात थी वहाँ तो पैकेज क्लर्की का काम करता था। हम समझ रहे थे कि 18 लाख 20 लाख का पैकेज है, यहाँ 18-20 हज़ार भी नहीं मिलते महीने के। तब समझ में आता है कि गड़बड़ी क्या हो गई। नगर के नगर में अगर विवाह किया तो वह काम हो गया। संयोग से उन बालक और बालिका का परस्पर में विवाह हो गया। और जब संबंध की बात आई तो उसने बताया कि अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, हमारा तो ब्रह्मचर्य व्रत है। ठीक है, शुक्ल पक्ष में सही। और जब शुक्ल पक्ष का अवसर आया तो लड़के ने कहा हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है। दोनों ही अपने अपने व्रतों को पालन करने में निष्ठावान थे, इसलिए उस विषय वासना से बहुत ऊपर उठ गए। किंतु कभी कभी बात समझ में आती है कि जीवन में व्रत संयम का क्या महत्व है, वही व्यक्ति समझ सकता है। हमें ज्ञात है कि एक परिवार दंपति ऐसा आचार्य भगवान के श्री चरणों में पहुंचा था, लगभग आज से 20 साल और भी ज़्यादा हो सकते उतने वर्ष पहले। विवाह होकर के अभी 2 माह ही हुए थे और वहाँ पर आरिका संघ था। उन आरिका संघ की प्रेरणा से वह परिवार आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचा था कि आचार्य श्री हमारी भावना है कि आपकी पिछी हमें मिल जाए। अच्छी बात है, कितनी उम्र है महाराज? अभी तो 22-23 वर्ष की उम्र है हम लोगों की। इस उम्र में हमारी पिछी लेना चाहते हो? हमारा तो आजीवन जो व्रत अंगीकार करते हैं उनको पिछी मिलती है। आचार्य श्री अभी हमें तो 2 माह ही हुए शादी हुए, और अगर आपकी पिछी हमें मिल जाए तो हम 28 दिन का तो सोच करके आए हैं। आप अगर आशीर्वाद देंगे तो 29 दिन का हम ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करने का संकल्प ले सकते हैं। सोचें, जिनका 2 माह ही पहले विवाह हुआ हो वो 29 दिन का व्रत लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यह ब्रह्मचर्य व्रत अकेले का पालन करने का काम नहीं होता है, दोनों का ही उसमें साहचर्य की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा जीवन अगर हम संस्कार में अपना बनाएंगे तो अपने बच्चों को भी वैसा संस्कार दे पाएंगे। अभी पथरिया में ही एक परिवार बाहर से आया था, उनके परिवार में बच्चे और बच्चियाँ भी थे। आदर्श रूप इसलिए था कि उन बच्चों ने अपने जीवन में कभी आलू प्याज का स्वाद भी नहीं लिया है। ऐसा जब माता पिता ने अपने जीवन को संस्कार बनाया था, उस कारण से बच्चे भी, क्योंकि समय आपका काफ़ी हो गया है, आपको करना हो ना करना, हमारे पास में तो एलक जी हैं, वो 16 कारण के एक आहार एक उपवास कर रहे हैं। आज उनकी पारणा का दिन भी है, इसलिए इतना भी अगर हम कर सकें कि कम से कम महीने में 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, जितना हम ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प कर सकेंगे। हमें कैसे पता चलेगा? तो हम भगवानों के कल्याणक आते हैं, उन कल्याणक की तिथि कैलेंडर में लिखी रहती हैं। अनेक आचार्य उपाध्याय मुनि आरिका आदि के दीक्षा के समाधि मरण के तिथियां लिखी रहती हैं। हम कैलेंडर में उनमें निशान लगाते जाएं कि इन दिन का हमारा त्याग का संकल्प है, तो भी हमारा व्रत का पालन हो सकता है। आपके जीवन में ब्रह्मचर्य आए, अपने ब्रह्म यानी आप अपनी आत्मा की उपासना कर सकें, यही आज के व्रत की सार्थकता है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।